कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक सप्ताह में राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद कई कदम उठाए हैं। कोविड विशेषज्ञ समिति की बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई है और विभाग ने सीरोलॉजिकल सर्वे किया है। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 230 नए कोविड मामले दर्ज किए। सकारात्मकता दर 1.92% हो गई है और राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 2441 हो गए हैं। कर्नाटक हिजाब पंक्ति कक्षा में हिजाब पहनने को लेकर 23 छात्राओं ने किया था प्रदर्शन, अब कॉलेज ने किया निलंबित। कर्नाटक के उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज प्रबंधन ने 23 छात्राओं को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने पिछले सप्ताह कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक स्थित कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं और सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कर्नाटक कांग्रेस दफ्तर में चड्डी भेज रहे हैं आरएसएस कार्यकर्ता, पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बयान से गरमाई सियासत। कर्नाटक में कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा आरएसएस के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। मांड्या में आरएसएस कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करने के लिए कांग्रेस दफ्तर में चड्डी भेज रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध के संकेत के रूप में चड्डी जलाई जाएगी। भाजपा के कई नेताओं ने सिद्धारमैया के आरएसएस के खिलाफ दिए बयान की निंदा की है। भाजपा के महासचिव सीटी रवि ने कार्यकर्ताओं से सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। कर्नाटक के उडुपी जिले के बोला पंचायत में करकला तालुक में एक नवनिर्मित सड़क पर एक साइन बोर्ड लगाया गया, जिसने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोसे के नाम पर सड़क का नाम रखा। पदुगिरी नाथूराम गोसे रस्ते नाम से इसे एक कंक्रीट स्लैब पर काले पाठ के साथ एक पीले बोर्ड पर चित्रित किया गया था, जो राज्य भर में जिला पंचायतों के अन्य आधिकारिक नाम बोर्डों के अनुरूप था। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने सोमवार 6 जून को बोर्ड को हटा दिया। कर्नाटक आरएसएस कार्यालयों में सुरक्षा तैनात करता है, क्योंकि आदमी को उन्हें उड़ाने की धमकी देने के लिए आयोजित किया जाता है। राज्य के गृह मंत्री की यह घोषणा तमिलनाडु के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने के लिए व्हाट्सएप संदेशों को प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने आज कहा कि राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों को नष्ट करने की धमकी के बाद पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कर्नाटक में 4 सहित आरएसएस कार्यालयों को नष्ट करने की धमकी देने वाले व्हाट्सएप पर एक संदेश प्रसारित करने के लिए पड़ोसी तमिलनाडु में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। ज्ञानेंद्र ने कहा, राज्य में आरएसएस कार्यालयों को नष्ट करने की धमकी वाले संदेशों के मद्देनजर सभी आरएसएस कार्यालयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ स्वतंत्रता को महत्व देने के लिए पाकिस्तान जाएं, कांग्रेस नेता यूटी खादर ने हिजाब कार्यकर्ताओं से कहा। मंगलुरु के कांग्रेस विधायक यूटी खादर ने सोमवार को हिजाब समर्थक प्रदर्शनकारियों को भारत की सुंदरता और संस्कृति का एहसास करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब या इन दोनों जैसे किसी अन्य देश का दौरा करने के लिए कहा और उन्हें स्वतंत्रता नहीं लेने की सलाह दी। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थान एक बार फिर राजनीतिक और वैचारिक युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। इस बार पाठ्य पुस्तकों को लेकर, विशेष रूप से सामाजिक अध्ययन और कन्नड़ पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों पर नाराजगी और विरोध के बाद राज्य सरकार ने हाल ही में विवादास्पद कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी को भंग करने की घोषणा की। सरकार ने किसी भी आपत्तिजनक परिवर्तन को वापस लेने का भी वादा किया था, लेकिन टीएनएम को पता चला है कि जो पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की जा रही हैं, वे सभी विवादास्पद परिवर्तनों के साथ रोहित चक्रतीर्थ द्वारा दिए गए संशोधित संस्करण हैं। कोलार मुलबगल टाउन म्यूनिसिपल स्टैंडिंग काउंसिल के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की आज एक गिरोह ने हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक रेड्डी हमेशा की तरह मुलबगल के मुथियालपेट में गंगमा मंदिर के सामने के दरवाजे को खोलने गए थे और उनका इंतजार कर रहे बदमाशों के एक गिरोह ने घातक हथियारों से उनकी हत्या कर दी।